एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? हम लोग कोशिश करते हैं कि खुशी मिल जाए और खुशी की तलाश में हम लोग दौड़ते हैं, भौतिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन खुशी ठहरती नहीं है। थोड़ी देर के लिए खुश होंगे, उसके बाद फिर वही उदासी, वही दुख, थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं। तो इसका मतलब वो खुशी कुछ ऐसा नहीं कर पा रही है जो सदैव मेरे साथ रहे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम हमेशा खुश रह सकें? तो बहुत से विचारक हुए, जैसे जे कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ओशो। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सर्च की खुशी की। जैसे कहते हैं ना, दार्शनिक सर्च करता है, वो खोजता है कि ऐसा क्यों। एक जो आम आदमी होता है, तो आम आदमी इस तरह से गहरे थिंकिंग में नहीं जाता है, गहरे चिंतन में नहीं जाता है। लेकिन जो विचारक होता है वो थोड़ी गहराई तक जाता है। नतीजा क्या होता है? वो कारण पर काम करता है। कारण और प्रभाव दो बातें होती हैं। तो एक कारण है, एक प्रभाव है। अगर मैं खुश दिखाई दे रहा हूं तो उसका कोई कारण होगा, अगर मैं दुखी दिखाई दे रहा हूं तो उसका भी कोई कारण होगा। तो जो व्यक्ति आपको खुश दिखाई देता है, तो आप मन में प्रश्न करते हैं कि ये खुश इतना कैसे है, कारण क्या है? मन में आता है ऐसा, ये क्या खुश है, इसने ऐसा क्या पा लिया है जो सदैव खुश रहता है? मेरे पास एक प्रश्न आया कि सर, मेडिटेशन में आप क्या करते हैं जो हमेशा खुश दिखाई देते हैं? यानी वो तलाश में है कि कुछ ऐसा है जो मुझे भी मिल जाए और मैं भी खुश रह सकूं। तो जितने ये महापुरुष हुए, उन महापुरुषों ने बहुत सारी खोज की, खोज में बहुत सारी चीजें सामने आई। तो आज मैं एक बात आपसे करूंगा, वो बात है पावर ऑफ नाउ। पावर ऑफ नाउ का मतलब वर्तमान क्षण में रहना। वर्तमान क्षण क्या है? जैसे मैं अभी आपके सामने हैप्पीनेस पे बात कर रहा हूं, तो ये मेरा वर्तमान क्षण है। वर्तमान क्षण का मतलब क्या मैं 100% यहां पे हूं? क्या आप 100% वहां पर हैं? मतलब समझ रहे हैं सर? 100% होने का क्या मतलब है? कि आपका पूरा ध्यान वहीं पर है, कहीं ऐसा तो नहीं मन में कुछ और चल रहा है, कोई घर की चिंता है, किसी और बात की परेशानी है। तो आप फिजिकली तो यहां पे हैं, लेकिन मेंटली नहीं है। तो इसका मतलब 100% आप वहां पे नहीं। और खुशी का मूल मंत्र क्या है? खुशी का मूल मंत्र है कि जो कर रहे हो उस पर 100% फोकस करो, पूरी तरह से वहां पे आ जाओ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोग पूरी तरह से यहां पे हैं? आर यू हियर 100%? अगर पूरी तरह से यहां पर है तो फिर मेरी बात भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी, पूरा ध्यान लगाएंगे इसमें। विवेकानंद जी ने कहा कि हमारी आज की जो स्थिति है वो हमारे पुराने कर्मों का फल है। पीछे हमने जो भी किया उसके कारण मेरी आज की स्थिति है। तो ये भी तय हो गया कि भविष्य में जो हम होंगे वो आज की स्थिति के अनुसार होंगे। तो हमारे जो वर्तमान कर्म है वो हमें आगे तक ले जाएंगे। वर्तमान कर्म का मतलब पावर ऑफ नाउ। अगर आप पावर ऑफ नाउ में नहीं रहते हैं तो वर्तमान कर्म खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। भूतकाल में हम लोग बहुत कुछ चिंतन करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, हमारा वर्तमान छूट जाता है, हम मिस कर जाते हैं वर्तमान। नतीजा क्या होता है कि हम वर्तमान के साथ अन्याय करते हैं, और वर्तमान के साथ अन्याय करने पर हमारा नुकसान हो जाता है। तो इन महापुरुषों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक बिंदु स्पष्ट होगा। और मेरा प्रयास ये होगा कि जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं उसको लाइफ स्टाइल में उतार लीजिए, जिसको लाइफ स्किल बोलते हैं। लाइफ स्किल का मतलब है हाउ टू लिव पीसफुली, हाउ टू लिव सक्सेसफुली, आर्ट ऑफ लिविंग। डू यू नो आर्ट ऑफ लिविंग? क्या आपको आर्ट ऑफ लिविंग पता है? आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब
हाउ टू लिव सक्सेसफुली, हाउ टू लिव पीसफुली। जी तो सब रहे हैं हम लोग, लेकिन कैसे जी रहे हैं? तो जो जीने की क्वालिटी है उसको अगर हम बहुत ही उच्च स्तर की कर दें, उच्च स्तर से मतलब ये नहीं है कि आप कार से आ रहे हैं, आपके पास बड़ा बैंक बैलेंस है, उसको उच्च स्तर नहीं कहते हैं। एक फकीर भी बड़ा खुश मिल जाएगा आपको, वो भी अपनी रॉ में जा रहा होगा और बहुत प्रसन्न होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा लेकिन खुश होगा। और वहीं पर एक विलासितापूर्ण जीवन जो जी रहा है वो खुश नहीं होगा, वो दुखी होगा, वो बीपी और डायबिटीज की गोलियां खा रहा होगा और उसको डॉक्टर्स ने बताया होगा सूप पियो क्योंकि आप भोजन नहीं कर सकते, आपके लिए सब वर्जित है। तो कहने का मतलब है कि जो खुशी आ रही है वो खुशी हमारी लाइफ स्टाइल से आ रही है। और लाइफ स्टाइल में जो पहली बात है वर्तमान कर्म, वर्तमान क्षण। इस पे कोई शंका अगर आपके मन में है तो प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। सर जैसे कि व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर या किन्हीं कारणों में जो ओवर थिंकिंग करता रहता है, तो जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, परेशान रहता है, तमाम तरह की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं रहता है। इसके लिए आप मार्गदर्शन करें। वो जो कर्म कर रहा है उसके बावजूद भी वो खुश नहीं रहता है, मानसिक तनाव में रहता है। इसका मतलब दो बातें लिखी हैं। भगवत गीता क्या कह रही है? भगवत गीता कह रही है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तो जो वर्तमान कर्म हम कर रहे हैं उस पर हमें 100% फोकस करना है। इसके बाद परिणाम अगर आपका सुखद नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है हम बहुत अच्छा करते हैं, परिणाम अच्छा नहीं करता, तो आप ध्यान रखिए कि आपको ये श्लोक जो है मदद करेगा कि फल पे मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आपने कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दिया, आपने फोकस किया कि मैं जो कर्म कर रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दूंगा, भविष्य नहीं सोचूंगा, भूतकाल नहीं सोचूंगा, तो ओवर थिंकिंग रिड्यूस हो गया। जो हम बहुत सोचते हैं तो हम लोग सोचने में क्या बात आती है? अतीत और भविष्य, दो बातें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक अबाउट अवर पास्ट एंड फ्यूचर। एक्चुअली they are not here, they are far distant, but we are thinking about that. हम लोग लगातार सोच रहे हैं, बीत गया उसका पश्चाताप कर रहे हैं, जो आया नहीं उसकी चिंता कर रहे हैं। तो हमारे हाथ से समय रेत की तरह फिसल रहा है। जैसे रेत होती है, अगर आप मुट्ठी में उसको बंद करना चाहें तो वो रेत फिसल जाएगी। तो ध्यान रखिए वर्तमान क्षण हमारा फिसल रहा है, जा रहा है। तो पूरी कोशिश हमें क्या करनी है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए? भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, इसलिए केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान दो। बात समझ में आ रही है? कोई और प्रश्न, कोई और शंका आप लोगों की अगर है? इस हैप्पीनेस को कैसे स्टेबल बनाए रखें और पावर ऑफ नाउ को किस तरह से अपने जीवन में बिताएं, आप बताइए। सर आपने कहा भूत का पश्चाताप ना करें। सर भूत का पश्चाताप करके हम अपने वर्तमान को भी तो सुधारते हैं, इसके लिए क्या करें? और सर जैसे कभी कभी हम खुश होते हैं तो दूसरों की वजह से खुश होते हैं कि दूसरा अगर हमें उस चीज़ को अच्छा मानता है तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि समाज में रहते हैं, समाज में अगर वो चीज़ें अच्छी हैं तो हम खुश रहते हैं, वरना हम दुखी हो जाते हैं, अपने ही कर्म से दुखी होते हैं। बल्कि हमें लगता है कि वो कर्म सही है, पर दूसरों का जब हमें उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। सर इसमें हम खुशी को कैसे ढूंढें? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। दो प्रश्न आपने किए हैं। एक है कि भूत से हम सीखते हैं, उसी से वर्तमान हमारा अच्छा बनता है, तो बिल्कुल सही बात, आई कंप्लीटली एग्री। भूत से सीखने के लिए भूत का चिंतन कर सकते हो। निरंतर भूत का चिंतन करना ओवर थिंकिंग को बढ़ावा देगा। जैसे अगर खाने में नमक की मात्रा ज्यादा हो जाए तो खाना बेस्वाद हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा नमक ठीक है। इसी प्रकार से भूतकाल का थोड़ा सा चिंतन सीखने की दृष्टि से ठीक है, तो आप कर सकते हैं। हिस्ट्री में क्या सिखाती है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। तो गलतियां देखिए, उससे सीखिए और उसको छोड़ दीजिए।
अगर ये डस्टर हमारे हाथ में है और इसका वजन बहुत कम है, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि इस डस्टर को आप ऐसे पकड़ लीजिए, तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसको पकड़ लेता हूं। अब मैंने कहा इसको पकड़े रहिए, अब इसको रखना नहीं। तो थोड़ी देर बाद यही डस्टर जो बहुत हल्का है, लगभग वेटलेस है, जो आप कहते हो इसको उठाने में क्या है, कोई पहाड़ थोड़ी उठाना है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, इसको पकड़े रहिए और इसको छोड़ना नहीं है। शाम तक तो कम से कम इस स्थिति में रहिए, अगर हो सके तो कल भी रहिए। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इसी का वजन इतना बढ़ने लगेगा कि आपकी पूरी बॉडी में दर्द पैदा होगा, मानसिक तनाव उत्पन्न होगा। आपके मन में आएगा कि इस डस्टर को कितनी जल्दी हम रख लें, और जैसे इसको रखोगे वैसे ही खुश हो जाओगे। डस्टर में खुशी नहीं थी, इसमें दुख भी नहीं था, लेकिन ये खुशी और दुख दोनों का कारण बना। ऐसे ही पास्ट में सुख और दुख दोनों हैं, तो चिंतन के लिए सिर्फ अपनी गलतियां देख के ठीक कर लीजिए, उतना पास्ट का चिंतन ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा प्रश्न मैं आपको लेता हूं कि मैं अच्छा कर रहा हूं लेकिन दूसरा खुश नहीं हो रहा है और इससे हम दुखी हो रहे हैं, तो दूसरा खुश होगा तो हम खुश होंगे, ये सिद्धांत निकला। दूसरा खुश नहीं हो रहा है तो हम खुश नहीं होंगे। तो क्या किसी दूसरे पर हमारा कंट्रोल है कि वो खुश रहे हमसे हमेशा? नहीं, क्योंकि दूसरे की मना स्थिति बदलती रहेगी ना, उसकी परिस्थितियां क्या है या उसकी सोच क्या है, तो वो तो बदलता रहेगा। लेकिन हमने क्या किया, अपनी खुशी को डिपेंडेंट कर दिया कि जब ये खुश होंगे तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है, और ये जब खुश नहीं होंगे तो मेरा अच्छा कर्म भी मुझे दुखी करेगा। यही प्रश्न है ना। तो मैं इसमें बता दूं आपको, एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न। अपने मन से, वचन से, कर्म से अच्छा करिए, सब कुछ अच्छा करिए। उसके बाद भी कोई दुखी है तो आप क्या कर सकते? अब आप कुछ नहीं कर सकते। अपने आप से पूछिए कि मैंने तो ऐसा नहीं किया जिससे सामने वाले को दुख हुआ है। एक बार अपने आप से पूछिए। अगर आपको लगता है मेरा ठीक है, मन से, वचन से, कर्म से मैंने किसी को आहत नहीं किया है, तो दूसरे में खुशी मत ढूंढिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे ही। तुम अपने आप को चेक करते रहो कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, तो आपकी खुशी आपके पास है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि रिमोट कंट्रोल का उदाहरण मैंने कई बार दिया है। रिमोट आपके हाथ में है तो मनचाहा प्रोग्राम देख सकते हैं, लेकिन अगर वो रिमोट दूसरे के हाथ में है तो प्रोग्राम तुम्हारा वो हो सकता है ना पसंद करे, वो अपना प्रोग्राम देखना चाहता है, तो आपके हिसाब से बटन वो नहीं दबाएगा, उसके लिए रिमोट आपको अपने हाथ में लेना होगा। ऐसे ही जो हम कर्म करते हैं, तो मेरा रिमोट मेरे हाथ में होना चाहिए। अगर वो रिमोट सामने वाले के हाथ में है और वो बटन दबाता है खुशी का तो हम खुश हो जाते हैं, वो बटन दबाता है दुख का तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हम तो ऐसे ही होते रहेंगे और सामने वाला एंजॉय करेगा, जब चाहेगा बटन दबा देगा खुश हो जाओ, जब चाहेगा बटन दबा देगा दुखी हो जाओ। तो क्या आप एक कठपुतली हैं, दूसरे के इशारे पर नाचने वाले हैं? आपको अपना मालिक बनना होगा, वो रिमोट अपने हाथ में लेना होगा, अपनी खुशी सुनिश्चित करनी होगी, और वो सुनिश्चित करने वाले आप ही होंगे, कोई दूसरा नहीं। तो पूरा फोकस आपका किस पर होगा? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट। कंट्रोल योर ओन इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने एक्शंस को कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो। इसके बाद जो आपकी आर्ट ऑफ लिविंग है उसकी क्वालिटी बहुत ही उच्च स्तर की हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसको जीवन में करें। वर्तमान क्षण जो भी है उस क्षण पर फोकस करें। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो शांति से भोजन करें, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं पूरा फोकस करें, किसी से बात कर रहे हैं 100% वहीं पे रहें,
कुछ मुंह से ऐसा ना निकल जाए कि सामने वाला दुखी हो जाए। तो ध्यान की अवस्था में पूरी तरह से वर्तमान कर्म को करते हुए हम निश्चित रूप से उस स्थिति को पहुंच सकते हैं जिसको खुशी कहा जाता है। इसका प्रयास करेंगे आप लोग, अपनी लाइफ में इसको उतारने की कोशिश करेंगे, और जब खुशी मिल जाए तो आप दूसरों से भी शेयर करेंगे कि ये सिद्धांत अगर हम लागू करेंगे तो हम लोग खुश हो सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आप सभी लोग खुश रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें, कभी दुखी हो।